गीता में भी भगवान कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान गीता में कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मुझे जानना बड़ा असंभव है, बड़ा दुष्कर है, मुझे कोई जान नहीं सकता, पर जो भक्त मेरा चिंतन अनन्य भाव से करता है, अनन्य चेता सततम, जो अनन्यता से मेरा स्मरण करता है ना, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूं, सरल हो जाता हूं। और भगवान को जाना ही भक्ति से जा सकता है। ज्ञान के चश्मे से भगवान को देखना बड़ा असंभव, ज्ञान से नहीं जाना, भक्ति से। और एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, एक माता जी, हमने उनकी कथा सुनी प्रायः संतों के मुख से, हमारे गुरुदेव के मुख से। वो सुना देते कि माता जी नित्य भगवान की सेवा करती थी, और कुछ 30-40 वर्ष पहले की घटना है। नित्य भगवान की सेवा करती श्रीनाथ जी की, उनके घर में श्रीनाथ जी का बड़ा सुंदर उन्होंने मंदिर बनवाया था, और मंदिर में श्रीनाथ जी की वो नित्य सेवा, और ऐसी सेवा नहीं, पूरी शास्त्रीय विधि से, कर्मकांड की विधि से, और शास्त्र का बड़ा सुंदर ज्ञान उन माता जी को कि बिन स्नान किए रसोई में भी प्रवेश नहीं करना, भोजन बनाए तो पहले अपने केशों को बांध ले और उन्हें ढक ले, मुख पर कुछ लगा ले कि मुख से भी कुछ ना गिरे, श्वास भी ना जाए, बहुत सारी पद्धतियाँ, इस पद्धति से भगवान के लिए भोजन बनाते थे, कर्मकांड। और बड़ी ज्ञानी। एक बार क्या हुआ कि वो रात्रि के समय, उस जमाने इतनी लाइट नहीं होती थी, लाइटें तो थी पर बड़े बड़े लोगों की यहाँ होती थी, जो बेचारे साधारण लोग उनके यहाँ नहीं थी। तो रात्रि का समय था, लाइट तो थी नहीं, सीढ़ी से उतर रही थी, कुछ भ्रम हो गया और सीढ़ी से उतरते समय सीढ़ी से गिरी, बुढ़ापे में, लगभग 80 साल उनकी उम्र। सीढ़ी से गिरी तो गिर करके उनकी ये पैर की हड्डी टूट गई, पैर फ्रैक्चर हो गया। सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, नजदीक में ही अस्पताल था, अस्पताल में ले गए, और उनके कई जानने वाले अस्पताल में भी थे। रात्रि में दिखाया गया, अस्पताल में लिटा दिया। तो अब माता जी बड़ी परेशान है। आज तक तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन माता जी ने स्नान न किया हो। स्नान कर करके और नित्य नए वस्त्र धारण करने, जिस वस्त्र में शयन किया हो रात्रि में, उसको अगले दिन नहीं पहनना, क्योंकि रात्रि में जब हम शयन करते हैं तो शयन काल के जो वस्त्र हैं, रात्रि में व्यक्ति मृतक तुल्य होता है, इसलिए अगले दिन सुबह उठ करके स्नान किया जाता है। तो उन वस्त्रों को अगले दिन नहीं पहनना, ऐसी पद्धति से पूजन करती थी। पर आज ऐसी स्थिति हो गई। देखिए, बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा सत्य है, और रोग बुढ़ापे में भी क्या क्या नहीं करवाता व्यक्ति से। अभी कल शाम को हम लोग बैठे हुए थे, यहीं से एक माता जी वहाँ आई थी, बेचारी वो खड़ी थी बहुत समय से। तो हमने कहा आप बैठिए, कोई ऐसी समस्या नहीं। तो बोले कि आप नीचे बैठे, हम कुर्सी पे कैसे बैठे। तो हमने कहा नहीं नहीं, आप बैठिए, कोई समस्या नहीं। अभी आपके पिताजी, आप कल आए हुए थे, कल की बात है, कल की बात है, तो कुर्सी पर बैठे, उनको बड़ा असहजता हो रही थी कि कैसे बैठे, आप नीचे बैठे। तो हमने कहा भाई ये अवस्था है और शरीर की स्थिति ऐसी, आप बैठिए, कोई समस्या नहीं। तो अवस्था शरीर की ऐसी हो जाती है कि बड़े बड़े नियम तब टूट जाते हैं। तो माता जी बड़ी दुखित हुई, और आज तक जो भगवान की सेवा विधि से, विधान से करती थी, अब वो सोते सोते भगवान को गालियां देने लगी। पूरे जीवन भर सेवा की और बुढ़ापे में हमारी टांग तोड़ दी। अब क्या से कैसे करेंगे सेवा? कई दिन हो गए नहाए भी नहीं हम। खूब भगवान। एक दिन घर वालों ने कहा कि अब बुढ़ापे में हड्डी जुड़ना बड़ा कठिन होता है, बचपन में तो जुड़ जाती, पर बुढ़ापे में फ्रैक्चर हो जाए तो बड़ा समय लगता है जुड़ने में। तो माता जी से बोले कि माता जी अब पता नहीं जुड़ेगी भी कि नहीं जुड़ेगी, इसका भी भरोसा नहीं। तो माता जी ने कहा कि अब जैसा भी, एक बार हमें भगवान के मंदिर में जरा ले जाओ।
तो सुबह सुबह मंदिर की ओर निकल गई और सब लोग बाहर बैठे थे, मंदिर अभी खुला भी नहीं था, अभी भगवान का स्नान भी नहीं हुआ था, सुबह का आरती भी नहीं हुई थी, बस सब पुजारी जी आने वाले थे दरवाजा खोलने के लिए। और वो घर वाले इधर उधर चले गए, माता जी वहीं बैठ गई और एकाएक माता जी के मन में न जाने क्या आई, दरवाजे कैसे जैसे हाथ से और पैर से चल करके मंदिर के अंदर गई, अंदर से दरवाजा लगा दिया और दरवाजा लगा दिया। घर वाले परेशान कि अंदर क्यों गई, दरवाजा लगा दिया है, आज तक तो कभी बिन स्नान के मंदिर में भी नहीं गए और आज अंदर जहां भगवान की प्रतिमा है वहां प्रवेश कर गई। घर वाले खटखटाए दरवाजे की, न जाने कौन चला गया अंदर। तो उन्होंने कहा, आवाज लगाई, नहीं नहीं हम हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने दरवाजा खोला और बिल्कुल सीधी चल करके बाहर आई। वो घर वाले बड़े अचंभे, डॉक्टर लोग साथ लेकर के आए थे कि भाई चलो माता जी अब बचेंगी कि नहीं बचेगी, अंतिम इच्छा है कि भगवान को देख ले। डॉक्टर लोग परेशान हो गए कि हुआ क्या। वो बिल्कुल सीधी चल करके माता जी बाहर आई जैसे चलती थी और सबसे कहा, किसी ने पूछा कि मैया ये कैसे हो गया। बोले हम अंदर गई और दरवाजा लगा दिया और श्रीनाथ जी से कहा, चंदन घिसने की लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी होती है ना जिसको घिस करके फिर चंदन निकलता है, भगवान को तिलक लगता है। बोले वो चंदन की लकड़ी निकाली और भगवान से कहा कि जीवन भर सेवा की और बुढ़ापे में टांग तोड़ दी और तुमने हमारी तोड़ी, अगर ठीक नहीं की तो हम तुम्हारी तोड़ देंगे। अगर टांग ठीक नहीं की, पैर ठीक नहीं किया तो ये जो टेढ़ी टांग है ना तोड़ देंगे आज। ये कह करके माता जी बोली, हम रो रहे थे तो भगवान आए, हमें उठाया। अरे कहा, मैया तू परेशान क्यों होती है, अभी ठीक कर देता, उस लकड़ी को नीचे रख। और फिर हाथ ऐसे किया हमारे पैर पर, हमें लिटा दिया और पैर कुछ दबाया और फिर ठीक हो गया। फिर कहा कि मैया अब जा, और बोले कि अब ऐसा करो, हम बिना नहाई कई दिन से स्नान नहीं किया था, नहाए नहीं थे और भगवान ने हमें छुया, तो जरा भगवान को फिर से स्नान कराओ, अच्छे से स्नान कराओ, पूरे मंदिर को धो, पूरा मंदिर साफ करवाया। तो ये भाव ही तो है। अब विचार कीजिए कि अगर ठाकुर जी आए होंगे तो उसे दिखे भी होंगे और भगवान उसका पैर दबाया, चरण दबाया और बिल्कुल स्वस्थ करके बाहर भेजा। तो जीव में जब भक्ति होती है तो भगवान सहजता से उसके वश में आ जाते हैं और भक्ति ही भगवान को जानने में सक्षम है, नहीं तो भगवान को जानना बड़ा दुष्कर है।